दुबे AK वाजपेयी ने एक पार्टी MOU साइन करे, चीन के साथ निवेश की प्रावधान करे, सरकारें आपस में कभी दुश्मनी कभी दोस्ती। भाई देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। हम अपने हित साध रहे हैं, सरकार साध रही है। कांग्रेस पार्टी क्या हित साध रही थी? यहां गद्दारी और यारी में फर्क है क्या? ये भारत के हित नहीं साधे जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी भारत की अस्मिता की बुनियाद पर अपने हित साधने पर लगा है। ये कालीन भैया की पार्टी हो गई है। जो प्रधानमंत्री कहते थे लाल आंख दिखाना चाहिए चीन को, आंख मिलाते हैं तो चेहरा पीला पड़ जाता है और लाल कालीन बिछाने लगते हैं। मैं गंभीरता से यह बात कह रहा हूं कि चीन ने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट में भारत के खिलाफ नेपाल को इंगेज किया, थ्री स्टेप एग्रीमेंट में भूटान को भारत के खिलाफ इंगेज किया, हम्बनटोटा के साथ निगोशिएट करके श्रीलंका को भारत के खिलाफ इंगेज किया। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि बांग्लादेश में जो चीन का इंटरफेरेंस भारत के खिलाफ है वो चिंताजनक है। और आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चीन ने इंगेज कर लिया। क्या कहा लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कि प्रत्यक्ष चीन ही वो युद्ध लड़ रहा था। ये मैंने किया इसलिए उनको कोट किया। हाँ। J-10 और PL-15 J-10 और PL-15 मिसाइल्स और क्राफ्ट्स यूज किए। आईसा रडार से हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क फ्रीज किया और CDS चौहान ने यह बात को स्वीकारा कि हमारे विमानों का नुकसान हुआ। डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए थे और हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं कर पाए। डोकलाम में भी ये झूठ बोला भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकारा कि उसी चिकन नेक पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा अबे दुबे 7 अगस्त 2008 इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आपकी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और किस चीज के लिए हुआ था? आई कोट, consult each other on important bilateral, regional and international developments। एक दूसरे सलाह मशवरा करेंगे, परामर्श करेंगे, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी घटनाएं होंगी। ऐसी क्या नौबत आ गई थी? यहां तो सरकारें कर रही हैं, पार्टियों का आपस में ये ऐसा नैन मटक्का क्यों हो रहा था? 2016 में भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट नहीं देखा आपने? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी एक जैसे राजनीतिक दल हैं। हम दोनों की कार्यशैली हूबहू है। शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट देखिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खर्च पर भारत की भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के मंत्री उनके खर्च पर चीन की यात्रा पर गए। मेरा गंभीर आरोप यह है कि 10,000 लोगों की जासूसी चाइना भारत में करा रहा है। यह रिकॉर्ड पर जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने वेणुगोपाल जी को पत्र लिखकर कहा कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर रहे हैं जो जांच करेगी। 5 साल हो गए, उस जांच का कोई पता ही नहीं, किसी को सिरा ही नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं एक गंभीर बात और कहना चाहता हूं। देखिए, इस मोदी सरकार ने अपनी छवि को मोदी जी ने चमकाने के लिए भारत की जो विदेश नीति है उसको पूरा स्टेक पर रख दिया। क्रेमलिन नोट पढ़िए रशिया का। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है साउथ ईस्ट एशिया में सबसे मजबूत हमारा मित्र है पाकिस्तान। उसने एक साझा अभ्यास के लिए डिफेंस फ्रेंडशिप 2025 ऑर्गेनाइज किया। पहली बार ऐसा हुआ। ब्रिक्स में पाकिस्तान की परमानेंट मेंबरशिप के लिए चीन और पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया। पर इसमें देखिए, चीन के उप प्रधानमंत्री कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है ना अबे दुबे। अगर ट्रंप वो एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बात करने लगेगा, अगर इफ ही इज ट्राइंग टू बुली, वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हम चीन से भी हाथ मिला लेंगे। इसमें परेशानी क्या है? तो भारत के हितों को नुकसान मोदी सरकार ने पहुंचाया। आप सार्क से भाग गए, 2016 से सार्क से भाग गए और अमेरिका ने कहा
कि इस इंडियन ओशन में हम $3 ट्रिलियन का चीन का बिजनेस है, हम आपको चीन के अगेंस्ट बुलवाक बनाते हैं, और आपने सारे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट अमेरिका से कर लिए। अब क्या हुआ, आप क्वाड में गए, वहां से आपका कोई अता पता नहीं, अमेरिका ने आपको जो कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, वो आपको लेने के देने पड़ गए। आपने ब्रिक्स में, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मेंबरशिप के लिए वो तो सबकी सहमति से होता है, लेकिन यह सिद्ध हुआ कि जब पाकिस्तान का प्रस्ताव उन दोनों ने रखा परमानेंट मेंबरशिप के लिए ब्रिक्स में, तो यह बात का आभास हो जाना चाहिए कि चीन, और ये चीन ने ऑफिशियली कहा है, वाजपेयी जी को बताइए, 2019 में उन्होंने कहा है कि आज के बाद पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की और सिक्योरिटी की, उसकी संप्रभुता की और उसकी सुरक्षा का दायित्व चीन अपने हाथ में लेता है। ठीक है, मैं आगाह धीरेन्द्र करना मुन्ना, चाहता हूं, एक वेस्टर्न सेकंड, थिएटर धीरेन्द्र कमांड में मुन्ना, अरुणाचल प्रदेश, आखिरी बात, हाँ। आखिरी बात कहने दीजिए, आखिरी बात संदीप जी, वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीन ने ऑफिशियली पाकिस्तानी अधिकारियों को वहां लगा रखा है, और चीन ने जो भारत में घुसा हुआ है डेप्सांग प्लेन में, जंक्शन वाई से लेकर वाई जंक्शन पर 10 से लेकर 13 तक नया बफर जोन बनाकर कब्जा कर लिया, फिंगर एरिया में कब्जा कर लिया, और तापिर गांव ने कहा भाजपा के सांसद ने कि 40-40 किलोमीटर अंदर अरुणाचल उसका मैंने हमारे नागरिकों को उसका मैंने जिक्र कर दिया है। ठीक है धीरेन्द्र मुन्ना, अगर विपक्ष करे बातचीत चीन के साथ तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो ये रासलीला है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है, ये देश के हित में हो रहा है, थोड़ा सा समझाएंगे इसे? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स दोनों अलग चीजें हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस तरह से सीनेट यूएस का 500% टैरिफ की बात करता हो, तो क्या हम मध्यम उत्पादों का बाजार पूरे विश्व में बंद कर दें? अपने घरेलू उत्पादों अपने घरेलू उत्पादों का अच्छा पॉइंट, अच्छा स्पिन देने की आप कोशिश कर रहे हैं। हमने 37,000 करोड़ कम निर्यात किया है चीन को, आंखें दिखाते, आंखें तरेरते हुए, और 2,55,000 करोड़ का माल ज्यादा खरीदा है उनका। तो मतलब उनका माल खरीदेंगे और ज्यादा, हमें तो बेचना है, बेचने में दिक्कत आ रही है ना, टैरिफ में, खरीदने में क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि बेचने और खरीदने दोनों का ट्रेड को आप समझिए। जिस तरह से ग्लोबल साउथ में हम सबसे बड़ी आबादी और चाइना सबसे बड़ी आबादी है, और हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो तो मध्यम चीजों का करते हैं सबसे ज्यादा। आप जिस तरह से रसिया भी अपना प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा ले लेता है यूएस से, तो ऐसी स्थिति में क्या देश के उत्पादों को हम डंप कर दें या कारोबारियों? अच्छा, मतलब चीन को हम सामान बेचेंगे? अब मेक इन इंडिया हो गया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया हो गया, पर 24% तो कम हुआ है हमारा निर्यात चीन को। मैं वो भी तो कर ही रहा हूं ना, मेक इन इंडिया भी चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत भी चल रहा है, और रेड कारपेट करते हैं तो रेड आग भी कर रहे हैं। हम क्या बॉर्डर पे सड़कों का निर्माण अपने सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं? और जो चीन कर रहा है, हमारी ही जमीन पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसको नजरअंदाज कर दें ना, वो जमीन आज गई है क्या? अच्छा, आज तो मतलब वापस तो लेनी नहीं, वापस तो लेनी नहीं, बस वो नेहरू को कोसते रहना है कि ये हिंदी चीनी भाई भाई कह दिया, और जो ये झूला झुलाया शी जिनपिंग को, और वो डोकलाम से लेकर गलवान न जाने क्या क्या करता रहा है और पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, तो हम झूला झुला ले, ठीक, हिंदी चीनी भाई भाई गलत नहीं। देखिए, नारों से देश तो नहीं चलेगा ना, सिर्फ आपको तो ट्रेड को भी देखना ही होगा, अर्थव्यवस्था को देखना ही होगा। ऐसे में अगर जिस तरह से ये ग्लोबल साउथ के देशों पर इनका टैरिफ सबसे ज्यादा ट्रंप का चल रहा है, ऐसे में अगर हम डॉलर को छोड़ करके तो ये 10-10 हजार भारतीयों की निगरानी कर रहा था, सर्वेलेंस कर रहा था, वो 267 ऐप वो हमने बंद कर दिए थे, 36 तो आ गए, तो बाकी भी स्ट्राइक करने की हिम्मत करी ना। अच्छा, हिम्मत की, तो अब हिम्मत को क्या हो गया? डिजिटल स्ट्राइक करी, और अब क्या हो गया? अब सब कुछ खोल देंगे। अब चाइना के लिए आप पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे अहम जो इलाके हैं और जिनमें कि भाई जासूसी का खतरा नहीं होना चाहिए, अब चीन पर फिर से हमने भरोसा कर लिया।
क्या बदल गया ऐसा कि चीन पर भरोसा कर रहे हैं? भरोसा, हर व्यापार भरोसा होता है। अच्छा, व्यापार है ये। हम मैं अपने वही तो मतलब राहुल गांधी गद्दार और बीजेपी करे कारोबार। आप देखिए अपने शब्द जाल से और अपनी जानकारी से जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। अच्छा। लेकिन आप भी पूरे तौर पर समझ रहे हैं कि जो व्यापार है उसको डुबाया नहीं जा सकता है इस देश का। अच्छा, और अगर व्यापार। 2047 का अच्छा, लक्ष्य पहले रखा 4 है- साल डुबाया जा रहा था, देश हित नहीं था नहीं, जब बिल्कुल चीन नहीं, का उसको बहिष्कार डुबाया किया नहीं जा रहा था। जब ट्रंप के इरादे हमको क्या है कि ना एक ना के ना ना साथ- ना ना 4 ना, साल 15 हमने साल बहिष्कार किया चीन का, तो वो देश हित नहीं था। वो भी देश हित था ना। अच्छा, हमने वो मेक भी इन देश इंडिया हित। को बढ़ावा दिया। अच्छा, जो आप करते हैं मास्टर स्ट्रोक होता है। आप देखिए राजनीति के लिए मास्टर से स्ट्रोक, एक एक स्ट्रोक देशवासियों के लिए किया गया मास्टर स्ट्रोक है। उसको आप जो नाम दे दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।